हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज हम आपके सामने सेकंड वीडियो लेके आए हैं जो कि हमारे पहले ही वीडियो का डिस्कशन है। हम उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पहली वीडियो में हमने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा था। तो अब हम उसी डेफिनेशन को थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे। जैसे हमने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन आपको बताई थी कि इकोनॉमिक्स इज़ अ स्टडी which deals with the uses of limited resources to fulfill unlimited wants, needs and desires of the peoples। तो इसमें हमने जो टर्म्स यूज़ की हैं रिसोर्सेज, नीड्स, वांट्स, डिज़ायर्स, उसी को हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि वो टर्म्स हैं क्या। क्योंकि जो स्टार्टिंग पीपल हैं जो जिनको इकोनॉमिक्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, तो उनको भी पता होना चाहिए कि ये जो टर्म्स हैं ये क्या हैं। तो अगर हम बात करें रिसोर्सेज की, तो एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स। रिसोर्सेज क्या हैं? हर वो चीज़ जो हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल है, जिनको हम यूज़ कर सकते हैं हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम जो चीज़ें यूज़ करते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं रिसोर्स। तो इसके बाद जो टर्म्स हैं वो हैं नीड, वांट, डिज़ायर। अगर हम लोग डेली लाइफ में देखें तो ये तीनों चीज़ों के मीनिंग सेम ही होते हैं। वही ज़रूरत है, वही हम चाहते हैं, वही हमारी इच्छा है, लाइक दैट ना। तो लेकिन अगर हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इन तीनों का जो मीनिंग है वो अलग अलग है। इकोनॉमिकली टर्म्स में ये तीनों अलग अलग लिए जाते हैं। तो फर्स्ट है जैसे नीड्स। नीड्स आर समवट बेसिक, समथिंग अनकंडीशनली नेसेसरी। Our needs are the elementary requirements: food, clothing and shelter. Lacking these, humans can't survive. नीड्स वो चीज़ें हैं, वो बेसिक चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ सर्वाइव करने के लिए नेसेसरी हैं। मतलब हम सिंपल वर्ड्स में अगर हम बोलें कि वो चीज़ें जिनके बिना हम लाइफ सर्वाइव करने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। वेदर हमारे पास वो सोर्स हैं उनको पूरा करने के लिए या नहीं है, लेकिन फिर भी हमें वो नीड्स चाहिए ही चाहिए लाइफ को जीने के लिए। जैसे खाना है, कपड़े हैं, मकान है, ये चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो वो चीज़ें जिनके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है, वो चीज़ें जो है वो नीड्स में आती हैं। तो सेकंड थिंग इज वांट। वांट क्या है? ए वांट इन इकोनॉमिक्स इज वन सेटअप in the order from needs and is simply something that people desire to have and they may or may not be able to obtain। तो वांट को हम लोग कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि वांट एक नेक्स्ट स्टेप है नीड का। जैसे हम चाहते हैं ना कोई चीज़ कि हमारे पास वो चीज़ हो, कि सिंपली वो चीज़ जिसकी हम लोग डिज़ायर रखते हैं, जो चीज़, और हम उस चीज़ को पा भी सकते हैं। हमारे पास वो पॉसिबल रिसोर्स हैं कि हम उस चीज़ को पा सकते हैं। मतलब किसी चीज़ की इच्छा मन में जागना और उस चीज़ को पूरा करने के लिए अपने पास वो जो है रिसोर्सेज हैं वो अवेलेबल होना। तो जिन चीज़ों की इच्छा शक्ति हमारे मन में है और हम उन चीज़ों को पा सकते हैं, वी अफोर्ड इट, उसको हम बोलते हैं वांट, जिनको हम पूरा कर सकते हैं। तो थर्ड थिंग इज डिज़ायर। डिज़ायर्स वॉट एवर वी विश टू हैव और समथिंग वी वॉन्ट बट डोंट हैव सफिशिएंट मनी और इनकम टू अफोर्ड इट। अब डिज़ायर वो चीज़ हो गई जो चीज़ हम लोग इच्छा तो रखते हैं, हमारा मन तो है, लेकिन उस इच्छा को पूरा करने के लिए हमारे पास पूरे साधन नहीं है, हमारे पास उतनी मनी नहीं है, उतनी इनकम नहीं है कि हम उन चीज़ों को अफोर्ड कर सकें। तो अगर मैं इन तीनों कंसेप्ट्स के एक नॉर्मल एग्जांपल लेके चलूँ, जैसे कि नीड है, तो नीड हम बोलेंगे कि कपड़े ज़रूरी हैं, ठीक है। अब वो कपड़े सस्ते हैं, महंगे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, जैसे भी हैं, हमें मिल रहे हैं, तो ये हमारी नीड है। लेकिन अगर वही चीज़, अगर हम सोच के चले कि चलो हमें मिल रहे हैं लेकिन हमारे पास पैसे हैं, हम थोड़े अच्छे खरीद सकते हैं, तो
हमें पहले 200 रुपये के कपड़े मिल रहे थे जो कि हमारी ज़रूरत है, लेकिन अब हमारे पास थोड़े पैसे ज़्यादा आ गए हैं, तो हमारा ये मानना है कि चलो हम 500 या 600 के कपड़े खरीद सकते हैं और हमारा मन भी है वो खरीदने का। तो हमने वो चीज़ खरीद ली, तो वो किस चीज़ में आएगी? वांट में आएगी। लेकिन अब अगर मैं ये बोलूँ कि मेरा मन है कि मैंने कोई 2000 की ड्रेस ले ली है, बट आई कांट अफोर्ड इट, मेरे पास उतने पैसे नहीं है कि मैं 2000 की ड्रेस जो है वो खरीद सकूं, तो वो किस में आ जाएगी? डिज़ायर में आ जाएगी। तो ये 3 चीज़ें हैं जो इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखी जाए तो अलग हैं, लेकिन अगर नॉर्मल लाइफ के साथ इसको रिलेट किया जाए तो ये एक जैसी ही लगती हैं। तो ये थी हमारी एक्सप्लेनेशन इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन से रिलेटेड। अगर आपको इसमें कोई डाउट है या इसमें कोई आपकी क्वेरी है, आप कुछ पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि उससे रिलेटेड जो भी वीडियो होगी हम वो आपको बताएंगे। थैंक यू।